मादरे वतन पर 10 बहादुर जवान कुर्बान, 6 फौजियों ने शुमाली वजीरिस्तान, अफसर समेत 4 जवानों ने बलूचिस्तान में जामे शहादत नोश किया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गरबाज में गश्त पर मामूर जवानों पर दहशतगर्दों ने सरहद पार से हमला किया। होशाब और तुरबत में दहशतगर्दों ने इस्तेहकाम ऑपरेशन में मसरूफ FC जवानों को निशाना बनाया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गरबाज में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों में हवालदार खालिद, सिपाही नवीद, सिपाही बुचल शामिल। ISPR के मुताबिक सिपाही अली रजा, सिपाही बाबर और सिपाही एहसान ने भी शहादत का रुतबा पाया। बलूचिस्तान में हमले में कैप्टन आकिब, सिपाही नादिर, सिपाही आतिफ अल्ताफ और सिपाही हफीजुल्लाह शहीद हुए। शहीद कैप्टन आकिब जावेद की आबाई इलाके भेरा में फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा भेरा के नवाही इलाके नौतही में अदा की गई। अजीज़ो अकारिब और फौजी अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। शहीद सिपाही नादिर हुसैन सवाबी में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। हवालदार खालिद को चिश्तियाँ, सिपाही एहसान को चकवाल, सिपाही बुचल को कंदकोट में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बच्चे का अफसोस ठीक है, अपनी जगह पे है। बच्चे की शादी 24 तारीख को थी, कुदरत को मंजूर नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस अजीम कुर्बानी से सरशार। कैप्टन आकिब जावेद ने सहरा सजाने से पहले ही शहादत का रुतबा पा लिया। शहीद के वालिद मोहम्मद जावेद का कहना है आकिब की शादी 24 अगस्त को होना थी। वो 10 रोज़ा छुट्टी के बाद 22 जुलाई को दोबारा ड्यूटी पर गए थे। बेटे की शहादत ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज के जवानों को सलाम पेश करता हूं, जो कौम को महफूज रखने के लिए मुसलसल जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। सादिक संजरानी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, उस्मान बुजदार, महमूद खान, सिराजुल हक और दीगर शख्सियात का भी दहशतगर्दी पर इजहार मुज़म्मत। शहीदों को कभी नहीं भूल सकते। हम पर अपने शहीदों का खून कर्ज है। हम हर दहशतगर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाक फौज आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। कोई ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की तरफ गलत नजर से आंख उठाकर देखेगी या पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पाक फौज और तमाम इदारे उसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और उनके तमाम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहीद फौजियों, उनके अजीम खानदानों को सलाम। कहते हैं अपने खून से मादरे वतन का दिफा और सलामती यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान इस्तेहकाम से देर पा अमन की जानिब गामज़न है। वक्त आ गया है कि दुनिया इलाकाई अमन के लिए सहूलत फराहम करे। नेवल चीफ एडमिरल जफर अब्बासी की भी दहशत गर्दों के हमलों की मजम्मत। सनफी इम्तियाज के हवाले से अदालतें कायम की जा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खूरसा का कहना है झूठी गवाही इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट है। पुलिस में भी इस्लाहात की जरूरत है। पंजाब जुडिशल अकेडमी में वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम अहमद की भी शिरकत। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, शाहिद नदीम गोंदल ने खिताब में कहा वकला किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। कन्वेंशन में मुतफ़क़ा करारदाद भी मंजूर, जिसमें कहा गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। सदर की जानिब से जजेस के खिलाफ भेजे गए रेफरेंसेस कानून के मुताबिक हैं। कानून के खिलाफ कोई भी अमल शरपसंदी है। इदारों को मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। कराची के इलाके शेर शाह में कपड़े के गोदाम में लगने वाली आग पर 21 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर सुबह 8 बजे तक मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। उधर लाहौर में शादबाग आमिर रोड पर गत्ता फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, आज खुलकर बादल बरसने का इम्कान। मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र बल्दिया उज़्मा में इमरजेंसी नाफिज, शहरी इदारों में अमले की छुट्टियां मनसूख। शहर में मखदूश इमारतों को ताहाल खाली नहीं कराया जा सका। उधर बारिशों के बायस मुख्तलिफ शहरों में हादसा, 3 अफराद जान बहक। LNG स्कैंडल में नैब का शाहिद खाकान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने का फैसला। महंगा मुआहिदा करने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब जराये के मुताबिक टर्मिनल के मुआहिदे में रोजाना $1 लाख का नुकसान हो रहा है। मुआहिदा 15 साल के लिए किया गया। LDA ने साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का 4 केनाल 17 मरले का बंगला कब्जे में ले लिया। नैब की जानिब से डार की प्रॉपर्टी मुंजमद करने के खिलाफ अहल खाना ने अदालत से हुक्म इम्तनाई ले रखा था। हुक्म इम्तनाई खत्म होने पर बंगला तहवील में ले लिया गया। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम भी जब्त। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी इरफान सिद्दीकी को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक वजीर आजम के मुशीर के खिलाफ जाली FIR दर्ज कराई गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क नहीं चला सकते तो कितनों को हथकड़ियां लगाएंगे। फिरदौस आशिक का भी फौरी जवाब, कहा कानून सब के लिए बराबर है, कानून की हुक्मरानी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जेल में नवाज शरीफ के सेल से AC उतारने का मामला। शहबाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहा पंजाब हुकूमत ने IG जेल खानाजात को खत लिखकर AC उतारने की हिदायत की, जो हुकूमत के अपने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की खिलाफ वर्जी है। उधर शहबाज गिल कहते हैं पंजाब हुकूमत ने IG जेल को कोई खत नहीं लिखा, शहबाज शरीफ गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने इतना लूटा है, शुक्र है लाहौरियों को भी अकल आ गई है कि ये जलसी की है इन्होंने 25 तारीख को। हजूर वाला इतने नाकाम जलसे जो हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख में 8 पार्टियों के 10 पार्टियों के कभी नहीं हुए। इन जलसों से इमरान खान नहीं जा रहा। इमरान खान के बकौल वो मुझे कहता है ये क्रिमिनल हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके साथ कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन की जलसियों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, सिर्फ मईशत का चैलेंज दरपेश है। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान का वाज़ेह ऐलान है कि चोरों और डाकुओं से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जो लोग फजलुर रहमान के पास गए उनकी खिंचाई हुई। इमरान खान ने अमेरिका में जाकर ईरान के खिलाफ जंग की मुखालफत की। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी नजात टैक्सी ड्राइवर को गोली मारकर कत्ल किया गया। 29 साला नोमान सलीनी को सर में गोली मारी गई। लाश ब्रुकलिन के इलाके अटलांटिक ईव से मिली। नोमान ने 2 रोज पहले ही बतौर टैक्सी ड्राइवर काम शुरू किया था। शाम के शमाल मगरबी सूबे अदलिब में रिहायशी इलाके पर हुकूमती फौज के फजाई हमले, 10 शहरी हलाक और 40 से जायद जख्मी हो गए। भारतीय सयाहों ने इंडोनेशिया में मुल्क का नाम डबो दिया। होटल के कमरे से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तौलिए, सजावटी और दीगर अशिया बरामद। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर के नौजवान कोह पैमाने सिर्फ 17 साल की उम्र में पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली।
शहरोज काशिफ ने दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर कौमी परचम लहरा दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की कराची में सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी आमद। कहा वो कुर्बानी के लिए जानवर लेने आए थे, फिलहाल कोई पसंद नहीं आया, दोबारा आएंगे। सरफराज अहमद ने मवेशी मंडी में किए गए इंतजामात को भी सराहा।